our last class of adjective topic. इस क्लास में हम ऑलमोस्ट एडजेक्टिव टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे. तो आज हम स्टडी करेंगे सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन. सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे या सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे एंड किस तरह की प्रपोजिशन का हम यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम जब कपड़े खरीदते वक्त हमारे पास दो चॉइसेस हैं तो हम लोग उस समय क्या करेंगे कि जब हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस जो होती हैं वो दो होती हैं, दैट इज़ 2, तो हम लोग वहाँ पर कंपैरिजन डिग्री यूज़ करते हैं. अब इस कंपैरिजन डिग्री के साथ ना तो देन प्रपोजिशन आएगी, ना ही टू प्रपोजिशन आएगी, ना ही इन प्रपोजिशन आएगी और ना ही आएगी बिटवीन. जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो उसके साथ हमारे पास ऑफ प्रपोजिशन आएगी. एंड जब हम दो में से एक सेलेक्ट करेंगे तो मतलब हम स्पेसिफिक करेंगे और इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले यहाँ पे द आर्टिकल हम यूज़ करेंगे. अब देखते हैं हम वो किस तरह से करेंगे. रूल हमारे पास क्या कहता है, जब हमारे पास कंपैरिजन के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स दो होते हैं, दैट इज 2, तो हम वहाँ पर कंपैरिजन डिग्री यूज़ करेंगे. उस कंपैरिजन डिग्री के साथ हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे. एंड जब एक सेलेक्ट कर रहे हैं तो स्पेसिफिक तो हम द यूज़ करेंगे. एंड जब हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस जो है वो ग्रेटर देन 2 है, व्हेन n इज ग्रेटर देन 2, तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज ना करके हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे. और हमें इतना तो पता ही है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल आता ही आता है. एंड सेम सेंस यहाँ पे है कि ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम करेंगे. उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस वीडियो में. देखो, सम क्वेश्चंस आर गिवन बिलो. इन द टू सिस्टर्स रानी इज टॉल. ये क्वेश्चन जो मैंने रेड से लिखा है ये गिवन था. एक तो यहाँ पे इन प्रपोजिशन ना आके टू प्रपोजिशन आएगा बिकॉज यहाँ पे एन क्या है, 2 है. ऑफ द टू सिस्टर्स रानी इज, यहाँ पे आएगा कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री क्या है, टॉलर. टॉल की कंपैरेटिव डिग्री है टॉलर. एंड इससे पहले क्या आएगा, द आर्टिकल. सो द करेक्ट सेंटेंस इज ऑफ द टू सिस्टर्स रानी इज द टॉलर. इन द सेम सेंस यहाँ पे ट्विंस भी n इक्वल्स टू 2 होता है. देन ना लगा के हम ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे. एंड वीक ना लगा के द वीकर यूज करेंगे. उसके बाद हमारे पास है बिटवीन द टू. टू है तो मतलब ऑफ प्रपोजिशन आएगी. बुक्स, दिस इज मोर इंफॉर्मेटिव, द मोर. कंपैरेटिव डिग्री एंड द हमने इसलिए लगाया क्योंकि स्पेसिफिक सेंस हो गया. उसके बाद इन द सेम सेंस अमंग ऑल. ऑल मतलब जब n हमारे पास ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे सुपरलेटिव डिग्री क्योंकि n ग्रेटर देन 2 है. तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, मोस्ट. मोस्ट लगाया. मोर लगाते हैं जब कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो, लेकिन मोस्ट लगाते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो, द आर्टिकल एज इट इज. सो द करेक्ट सेंटेंस इज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स राज इज द मोस्ट सिंसियर. उसके बाद है कश्मीर इज द मोर विजिटेड ऑफ लेह एंड लद्दाख. लेह एंड कश्मीर दो हैं हमारे पास चॉइसेस. तो यहाँ पे आएगा कंपैरेटिव, मोर विजिटेड. एंड यहाँ पे हमने इसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या लगा दिया, द आर्टिकल. सो गाइस, हमें सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन बहुत अच्छे से समझ आया कि किस तरह से कब हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स 2 होंगे. एंड where we have to use superlative degree. Superlative degree is basically used when number of articles is greater than 2. अब बात करते हैं, हमारे पास कुछ चॉइसेस रहेंगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन हम इसको करने से पहले बार ये देख लेते हैं कि हमारा कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या. अगर हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं सिमिलर कैटेगरी से, तो सिमिलर कैटेगरी से जिस चीज़ की कंपैरिजन की जा रही है उस चीज़ को एक्सक्लूड करना पड़ेगा. उसके लिए हम अदर कीवर्ड का यूज़ करते हैं. ये अदर बेसिकली एक्सक्लूड कर देता है. जब हम डी सिमिलर कैटेगरी से यूज़ कर रहे हैं तो हमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन एनी और सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही यूज़ करना है, बाकी कुछ यूज़ नहीं करना है. उसके बाद बात आती है अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ कर लें. सुपरलेटिव डिग्री का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें सिंपली क्या यूज़ करना है, ऑफ, ऑल, एंड देन उसके बाद द आर्टिकल, एंड उसके बाद क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन. अब देखो, हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. हमारे पास एग्जांपल है, राम इज टोलर देन श्याम. राम सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ, टोलर कंपैरेटिव डिग्री, और देन हमारी प्रपोजिशन. अब बात करेंगे राम इज टोलर देन एनी स्टूडेंट. एनी स्टूडेंट मतलब हम सिमिलर कैटेगरी से कर रहे हैं. अगर हम सिमिलर कैटेगरी से कर रहे हैं तो हमने ये देखा था कि हमें अदर कीवर्ड का भी यूज करना है जो राम को उन स्टूडेंट से रिमूव करेगा.
So the correct sentence is Ram is taller than any other student in the class. अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम इज टोलर देन एनी बॉय इन द क्लास. अब राम भी बॉय है एंड कैटेगरी भी कंपैरिजन की बॉय है, तो हमें राम को एक्सक्लूड करना पड़ेगा और उसके लिए हम अदर कीवर्ड का यूज करेंगे. राम इज टोलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास. अगर हम राम की कंपैरिजन डिसिमिलर कैटेगरी से करेंगे तो वहां अदर कीवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि जब वो कैटेगरी ऑलरेडी डिसिमिलर है, मतलब कि उससे सिमिलैरिटी नहीं है राम की, तो मतलब राम को ऑलरेडी एक्सक्लूड किया गया है. इस केस में हम द अदर का यूज नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल राम इज टोलर देन एनी गर्ल. मतलब अब राम को तो ऑलरेडी हटा चुके हैं, यहाँ अदर कीवर्ड नहीं आएगा क्योंकि गर्ल जो है वो डिसिमिलर कैटेगरी से है. राम लड़के का नाम है तो गर्ल से पहले अदर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है. द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया. मतलब हमने कंपैरिजन नहीं किया, हमने बताया है कि जो गंगा है वो ऑलरेडी सबसे पवित्र नदी है. द गंगा इज द हॉलीएस्ट ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया. जितनी भी रिवर्स हैं उनमें से हमने गंगा को निकाल के उसको बताया है कि वो सबसे पवित्र है. उसके बाद हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स आते हैं. सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री जब यूज करते हैं जब कंपैरिजन में हमारे पास आर्टिकल्स दो से ज्यादा होते हैं. सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं EST या फिर IEST, या फिर हम उनके आगे जोड़ देते हैं मोस्ट और या फिर लीस्ट इन सेंस ऑफ नेगेटिव वर्ड्स. राखी इज द मोस्ट ऑनेस्ट गर्ल इन द क्लास. देखो गाइस, अगर ये मोस्ट है तो मतलब सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा, द आर्टिकल यूज करेंगे. उसके बाद करीना इज द माई बेस्ट फ्रेंड. हालांकि सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, लेकिन हम इससे पहले द आर्टिकल इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव केस यूज होता है तो उससे पहले द आर्टिकल यूज नहीं होता. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव केस यूज होगा तो उस केस में सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाएगा. For example, next is the India's most trusted brand is Honda. Most trusted superlative डिग्री हो गया, लेकिन इंडिया का यहाँ पे पोजेसिव केस यूज हुआ है तो इसके साथ आर्टिकल द यूज हम नहीं करेंगे. रूल फर्स्ट ये कहता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है और उससे पहले कोई पोजेसिव केस नहीं है तो नाउन को स्पेसिफिक सेंस में यूज करने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करेंगे. बट अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजेसिव केस यूज ऑलरेडी हो चुका है तो हम लोग द को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पोजेशन ऑलरेडी हमें ये स्पेसिफाई कर देती है कि वो चीज स्पेसिफिक है. एंड पॉजेसिव केस हम दो तरह से लिखते हैं, या तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के नाउन के साथ या फिर माई, योर, हर, माइन, आवर, अस. बिकॉज पॉजेसिव केस ऑलरेडी स्पेसिफिक है तो हम उसके साथ द आर्टिकल यूज नहीं करते. अब हमारे पास क्या है, ही चूज द मोस्ट परफेक्ट ड्रेसेस. अब वो परफेक्ट है तो मोस्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मोस्ट भी गलत है एंड आर्टिकल द भी गलत है. अब नेक्स्ट आता है रंजीत वोर द रेडेस्ट शर्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. अब रेड को रेडेस्ट कहो या कुछ भी कहो, कलर तो उतना ही रेड रहेगा, ये तो नहीं है कि भाई ज्यादा रेड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल आएगा पॉजिटिव डिग्री रेड. एंड इससे पहले शर्ट जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे दाना यूज करके ए यूज करेंगे. आई सा द राउंडेस्ट. राउंड को कंपैरिजन करेंगे, राउंड करेंगे तो भी इतना ही गोल रहेगा, राउंडेस्ट करेंगे तो भी उतना ही गोल रहेगा, ये तो नहीं कि ज्यादा गोल हो जाएगा. तो यहाँ सिंपली राउंड आएगा पॉजिटिव डिग्री. एंड पार्क की कंपैरिजन कर रहे हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए. आई सा अ राउंड पार्क इन द लोकेलिटी. अब कुछ सुपरलेट देखो, इसकी सुपरलेटिव डिग्री से गोले पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब राउंड से राउंडेस्ट हो गया तो भी राउंड ही था. अब कुछ ऐसी नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, जिनकी पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज होते हैं, इनकी कोई सुपरलेट कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती. अब हम इस कैटेगरी को देखेंगे. देखो, नेम ऑफ कलर्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन. नेम ऑफ शेप्स, राउंड, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर. उसके बाद है वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब जो यूनिक हो, अनमैच्ड हो, प्राइम, चीफ, हेड. और ब्रॉड सेंस लाइक यूनिवर्सल, इटर्नल, कंप्लीट, होल, आइडल. सो ये हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम एज अ पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं, इनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री.
अब बात आती है कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मेरे पास ऑप्शन में है राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम, मतलब राम जो है वो श्याम से स्ट्रोंगर है। तो हम ये ग्रेटर का सिंबल लगा सकते हैं, अगर ये राम और ये श्याम है तो राम इज ग्रेटर देन, मतलब स्ट्रोंगर देन श्याम। इन केस अगर खिला पिला के राम भी श्याम और दोनों इक्वल हो जाएं तो इस केसेस में हम क्या करेंगे? देखो, इस केस में फिर हम ना तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, ना ही हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे, हम यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री, दैट इज एडजेक्टिव। जब एक ही तरह की क्वालिटी दोनों के अंदर है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं होगी। इस तरह के केस में हम लोग यूज करेंगे एज, डैश एज, एंड इन दोनों के बीच आएगी पॉजिटिव डिग्री। एंड सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस के लिए यूज हो सकता है एज और एज। नेगेटिव के लिए यूज कर सकते हैं हम सो और एज को, मतलब सो और एज के बीच में आएगी पॉजिटिव डिग्री, और ये केवल नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए ही यूज होगा। कभी कभी इनसे पहले हमें इक्वली भी लिखा मिलेगा, इक्वली सो एज और एज से पहले, तो उसका मतलब भी वही होता है, तो हम उसको हटा देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक लास्ट रूल है इस वीडियो का, एक ही सेंटेंस में कभी कभी हम दोनों डिग्री का यूज कर लेते हैं। उन दोनों डिग्री को अलग अलग दिखाने के लिए उनके बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम कह सकते हैं कि हम एक ही सेंटेंस में दो तरह की डिग्री यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखो, राखी इज एज इंटेलिजेंट एज रोहन इज, मतलब एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आई, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है श्रेया इज एज वीकर देन आई एम, ये गलत है, यहाँ पे आएगा श्रेया इज एज वीक, वीक आएगा, वीकर नहीं आएगा, एज वीक एज आई एम। उसके बाद है शी सीम्स सो सिंपल, सिंपल आएगा पॉजिटिव डिग्री, एज अरुष बोस। उसके बाद है देविका इज इक्वली, इक्वली तो आएगा ही नहीं बिकॉज एज और एज का मतलब वैसे भी इक्वली है। उसके बाद है शी इज हैप्पी, इफ नॉट हैप्पियर देन नरेश इज, शी इज एज हैप्पी एज हैप्पी एज आएगा, क्योंकि एज के बाद एज का क्लोजिंग भी होना चाहिए। उसके बाद क्या है इफ नॉट, उसके बाद क्या हैप्पियर देन नरेश इज। मैंने आपको कहा था कि हम दोनों तरह की चीजें यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस में, और उनके बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद इस वीडियो का कुछ लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ग्रोइंग हाई, ये सेंटेंस यहीं तक गिवन था, लेकिन ये गलत है। इसको हम क्या लिखते हैं, जब हमारे पास कुछ ग्रेजुअल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है तो हम दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ग्रोइंग हायर एंड हायर, दोनों तरफ कंपैरिजन डिग्री यूज होगी। नो कंट्री इज मोर करप्ट देन, देखो मोर की बात है, कंपैरिजन हो रही है, कंपैरिजन हो रही है, कंपैरिजन, और ये वही वाली कंपैरिजन है एक्सक्लूड करने वाली। अगर हम किसी सीरिया की कंपैरिजन कर रहे हैं और सभी कंट्री से, तो सीरिया को इस कंट्री से हटाना, मतलब इस ग्रुप से हटाना पड़ेगा, तो नो अदर कंट्री इज मोर करप्ट देन सीरिया। सो गाइज, आज की हमारी वीडियो यहीं एंड होती है, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। चैनल का ग्रो करने में अगर आप मदद करोगे तो काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं और अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय।